अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक ने सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के हमरा अलियल सुबह सब्जी और फल मंडी का दौरा किया और मुख्तलिफ शेड्स में फल और सब्जियों की नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग की और अपनी निगरानी में मुख्तलिफ सब्जियों की बोली करवाई। उन्होंने हदायत की कि नीलामी का अमल शफाफ और तयशुदा तरीके के मुताबिक होना चाहिए। दुकानदारों और फड़ियों के पास सरकारी रेट लिस्ट मौजूद हों और इसी के मुताबिक सब्जियों और फलों की फरोख्त यकीनी बनाई जाए। ज़िला इंतजामिया शहरियों को अशिया ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी के हवाले से मुसलसल मुतहर्रिक है। सब्जियों फलों की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सब्जी मंडी के बाकायदगी से बराह रास्त मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि शहरियों को ज़िला इंतजामिया के जारी करदा रेट्स पर अशिया ज़रूरिया दस्तयाब हों। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से मुनक्किदा इजलास की सदारत की। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट समेत दीगर मुतलका जिले ऑफिसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर इजहार बरहमी किया और वार्निंग जारी की कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाए। उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को हदायत जारी की कि वो फील्ड इंस्पेक्शन बढ़ाएं और खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लें, रेट लिस्ट अवेजा न होने और ओवर चार्जिंग पर भारी जुर्माने आयद किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को तहसील सतह पर भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का जायजा लेने बारे हदायत जारी की और कहा कि तमाम दुकानों पर निर्खनामे नुमाया तौर पर आवेजा होने चाहिए। आवाम को महंगाई से रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस ज़िम्मन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक ख़वानदगी के आलमी दिन के हवाले से महकमा लिटरेसी के ज़ेरे तमाम जिला कौंसिल में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक थे, जबकि साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सुल्तान सिकंदर भरवाना समेत डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रियाज हुसैन मार्थ और DO लिटरेसी महकमा तालीम सिविल सोसाइटी मीडिया नुमाइंदगान और असातिज़ा ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक और दीगर शुरकाए सेमिनार ने खिताब करते हुए लिटरेसी डिपार्टमेंट की काविशों को खूब सराहा और कहा कि शरह ख़वानगी में इजाफे में लिटरेसी डिपार्टमेंट का अहम किरदार है। फ़रोग़ तालीम के लिए महकमा तालीम और लिटरेसी डिपार्टमेंट की मुआवनत से अहदाफ हासिल कर रहे हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिटरेसी ने कहा कि महकमा लिटरेसी के सेंटर्स में बच्चियों को मुफ्त तालीम के साथ साथ किताबें यूनिफॉर्म फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला की शरह ख़वानगी में इजाफे के लिए महकमा लिटरेसी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। DEO एजुकेशन ने कहा कि फ़रोग़ तालीम और ख़वानगी में इजाफे के लिए महकमा लिटरेसी के साथ मुआवनत जारी रहेगी। उनका मज़ीद कहना था कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। दौरे अफ्तादा दही इलाकों में फ़रोग़ तालीम के लिए गैर रस्मी स्कूलों का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि तालीम के हसूल से ही अपने अंदर की सलाहियतों को निखार सकता है। उनका मजीद कहना था कि उस्ताज़ इकराम को चाहिए कि वो तालीम के साथ साथ बच्चों की किरदार साजी पर भी खुसूसी तवज्जो दें। उन्होंने मजीद कहा कि इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की के लिए तालीम शर्त अव्वल है। तालीम याफ्ता मुआशरा ही मुआशरती और माशी तरक्की करता है और वहाँ पायदार और मुस्तकिल अमन कायम रहता है। सेमिनार के इख्तिताम पर आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक यौम दिफाए पाकिस्तान भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और DPO कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेरे क़यादत रैली का इनेकाद। रैली में ज़िले महकमों के सरबराहान, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की और भरपूर नारे लगाए। पूरी कौम अपने शोहदा और बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करती रही।
جرت اور بہادری کی داستانوں کو ہرگز فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دن عالمی سطح پر پاک فوج نے اپنی بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا لوہا منوایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر شاہراہوں اور بازاروں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر عمران رفیق کی زیر نگرانی میونسپل کمیٹی جھنگ کا کریک ڈاؤن، فیصل آباد روڈ، ایوب چوک اور بکھر روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ تجاوزات کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر جھنگ عمران رفیق نے چک نمبر 444 سے 109 کنال سرکاری زمین واگزار کروا لی۔ واگزار کروائی گئی زمین کی مالیت 28 ملین سے زائد بنتی ہے۔ قبضہ مافیا کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ جھنگ سے ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق ڈپٹی کمشنر چیئرمین جھنگ ایجوکیشنل ٹرسٹ محمد عمیر کی زیر صدارت چناب کالج جھنگ میں بورڈ آف ٹرسٹی کا اجلاس چناب کالجوں میں معیار تعلیم کو بلند کرنے اور کالجوں کی بہتری کے حوالے سے اہم اقدامات کیے گئے۔ چناب کالجوں میں فیس کی وصولی، تنخواہوں اور بجٹ کی ڈیجیٹلائزر کیا جا رہا ہے۔ طالب علموں کے اپنے لاگ آن ہوں گے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور چناب کالجوں کے مابین MOU سائن ہو چکا ہے۔ 1 اکتوبر سے اطلاق ہوگا۔ سال 2023 اور 24 کے لیے آمدنی اخراجات کا بجٹ منظور کیا گیا۔ سال 2024 اور 25 کے بجٹ کے لیے تجاویز زیر غور لائی گئیں۔ چناب کالج کا بجٹ ہر کالج میں جدید لیب ٹیکنالوجی اور معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ پرنسپل چناب کالج 18,000 کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری دی گئی۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کالجوں کے ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے چناب کالجوں کو اقربا پروری سے آزاد کرنے پر زور دیا۔ اس حوالے سے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر کا انتخاب اور مدت ملازمت کے لیے شرائط و ضوابط طے کیے گئے۔ چناب کالج جھنگ میں زیر تعمیر ہونے والے گرلز ہاسٹل کو رواں سال دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ چناب کالجوں کو سولر پر منتقل کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے۔ چناب کالج میں سلیبس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ چناب ایلومنائی ایسوسی ایشن سے بورڈ آف ٹرسٹی کے لیے ایک ممبر کا انتخاب ہوگا۔ ہر ماہ کا پہلا ہفتہ ہائر سیکنڈری کلاسز کے لیے چھٹی ہوگی۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات میں فیصل آباد بورڈ سے پوزیشن حاصل کرنے والے چناب کالجز کے طلباء، اساتذہ اور پرنسپل کو مبارکباد دی گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔